ख्रिस्ट येशूको मधुर नाउँमा फेरि पनि सबैजनालाई जय मसी। आउनुहोस् हामी आजको आराधनालाई गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई आराधना गर्न तपाईँ र मेरो जीवनमा बाध्यता छ। कारण उहाँले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभएको छ। नयाँ जीवन, नयाँ आशा, नयाँ उमङ्ग उहाँले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। अनि परमेश्वरसँग रहन, परमेश्वरलाई हामी आराधना गर्न चाहिँ बाध्यता छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। अनि म आजको आराधनालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म भजन सङ्ग्रह 40को 2लाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसो भनेर लेखिएको छ, उहाँले मलाई सर्वनाशको खराल र हिलो धापबाट निकाल्नुभयो। उहाँले मेरो खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन्न दृढ स्थान दिनुभयो। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। परमेश्वर, हामी तपाईँको आराधना गर्छौँ, तपाईँ आराधना गर्न बनिएको छौँ। अनि तपाईँलाई आराधना गर्न आजको दिनमा तपाईँले दिनुभएको समयको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर, तपाईँको नाउँको स्तुति होस्, महिमा होस्, प्रशंसा होस्, जय जयकार होस्। आराधना, भक्ति, मान, सम्मान, इज्जत हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। कारण तपाईँ मात्र एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जो स्तुति, प्रशंसा, आराधना, भक्तिका योग्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे राजा, हे पिता, हे परमेश्वर, हामी तपाईँको नाउँको बढी बढाइ गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्न चाहन्छौँ। परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई गर्नुभएको उपकारको लागि धन्यवाद। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको जीवनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, स्वर्गीय अनि पृथ्वीका सृष्टिकर्ता प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ। तपाईँले हामीलाई सृजना भयो प्रभु, मेरो सृष्टिकर्ता हामीलाई सृजना गर्नुभयो। तर तपाईँले कहिले त्यस्तै छोड्नु भएन। तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्ट दिइकन हाम्रो आत्माको पनि ख्याल गरिकन प्रभु, हाम्रो आत्मा, शरीर, प्राण प्रत्येक तपाईँसँग फेरि पनि हामीलाई जोड्न दिनुभएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ। तपाईँको नाउँको स्तुति, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार। ओ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। तपाईँको नाउँको स्तुति होस्, महिमा होस्, प्रशंसा होस्, जय जयकार होस् सदा सर्वदा। परमेश्वर पिता, तपाईँले हामीलाई दलदले हिलोबाट तपाईँले हामीलाई निकाल्नु भएको छ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको अनुग्रहमा राख्नु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँले हाम्रो हरेक डरलाग्दो सर्वनाशको खरालबाट तपाईँले हामीलाई निकाल्नु भएको छ। अनि तपाईँले हामीलाई दृढ चट्टानमाथि तपाईँले हाम्रो स्थान दिनुभएको छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको नाउँको स्तुति, महिमा, प्रशंसा गर्छौँ। आराधना, भक्ति, मान, सम्मान, इज्जत प्रभु हामी तपाईँलाई नै दिन्छौँ। तपाईँको नाउँको स्तुति होस्, महिमा होस्, प्रशंसा होस्, जय जयकार होस् सदा सर्वदा। प्रभु, हामी तपाईँको नाउँको बढी बढाइ गर्दछौँ। परमेश्वर, तपाईँको नाउँलाई उचाल्न बाहेक हाम्रोमा बन्नेको केही पनि छैन। परमेश्वर पिता, हामी जति नै जोड गरौँ, हामी जति नै जेसुकै गरौँ परमेश्वर पिता, तर प्रभु तपाईँ परमेश्वर नै हाम्रो जीवनमा छैन भनेदेखि हामी सर्वनाश हुँदछौँ। तर तपाईँले हामीलाई त्यो सर्वनाशको ठाउँबाट, खरालबाट तपाईँले हामीलाई निकाल्नु भएको छ। हामीलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भएको छ। तपाईँसँगको दृढ त्यो घनिष्ठतामा तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यको भन्छु। तपाईँको नाउँको स्तुति, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार हामी गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, ओ प्रभु तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्छौँ। धन्यको ओ हालेलुया, धन्यको भन्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु म मेरो आत्मा, शरीर, प्राण म तपाईँलाई नै अर्पण गर्दछु आजको दिनमा। कारण तपाईँले नै हामीलाई प्रत्येक कुरामा तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई सम्हालिराख्नु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। ओ हे राजा, पिता परमेश्वर, हामी तपाईँको नाउँलाई उचाल्छौँ। परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँको नाउँको स्तुति, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार। तपाईँको नाउँको बढी बढाइ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ मात्र स्तुति, प्रशंसा, आराधना, भक्तिका योग्यको परमेश्वरलाई हामी आज पुज्दछौँ, भज्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु यीशु, इस जिंदगी में कभी,
जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, यस लॉर्ड, इस जिंदगी में कभी, यस लॉर्ड। जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरै रहना है। प्रभु परमेश्वर, तपाईँले मलाई जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण प्रत्येक तपाईँले मलाई सृजना भएको छ। अनि तपाईँले मलाई प्रभु, तपाईँले कुमालेलाई प्रभु जसरी बर्तनहरू बनाउँछ, जसरी भाँडा बर्तन बनाउँछ, त्यसरी नै तपाईँले मलाई बनाउनु भएको छ। अनि आजको दिनमा मेरो आत्मा, शरीर, प्राण म तपाईँलाई नै अर्पण गर्न चाहन्छु। परमेश्वर, यो जीवनमा प्रभु म कहिले पनि प्रभु थाक्न चाहदिनँ। तपाईँलाई आराधना गर्न म कहिले पनि छोड्न चाहदिनँ। तपाईँलाई आराधना गर्न, तपाईँको नाउँलाई उचाल्न, तपाईँको नाउँलाई बढी बढाइ गर्न म कहिले पनि थाक्दिनँ प्रभु येशू। अनि प्रभु जबसम्म मेरो जीवनमा एक मुठी सास रहन्छ, जबसम्म तपाईँले मेरो तोकेको दिनसम्म प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभएको जीवनभरि म तपाईँसँगै रहन चाहन्छु। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, प्रभु म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु। मैं थक ना जाऊं प्रभु, यस लॉर्ड, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, यस लॉर्ड। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, यस लॉर्ड, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु तपाईँको अनुग्रह प्रभु तपाईँको आत्माद्वारा ममा दिइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, ताकि म तपाईँसँगै सर्वदा सदाकालको निम्ति प्रभु तपाईँले मलाई जीवनभर प्रभु म तपाईँसँग नै परमेश्वर पिता रहन पाऊँ। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, तपाईँको अनुग्रह प्रभु मलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, बुबा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब्बा पितालाई म धन्यको भन्छौँ, कारण तपाईँको पुत्र येशू ख्रिस्ट मेरो जीवन परमेश्वरको निम्ति तपाईँले मलाई दिनुभयो। मेरो जीवनलाई प्रभु तपाईँले तपाईँको श्रेष्ठता तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु तपाईँको दया र करुणा भलाइ तपाईँले मेरो जीवनभरि तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु म तपाईँको हुँ। परमेश्वर पिता प्रभु, म कहिले पनि पछि हट्न चाहदिनँ, तर म तपाईँसँग रहन चाहन्छु, कारण तपाईँको अनुग्रह ममा प्रशस्त दिनुभएको छ। तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको सामर्थ प्रभु मलाई दिनुभएको छ। म तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा। तपाईँको नाउँको स्तुति महिमा प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर पिता। मैं थक ना जाऊं प्रभु, यस लॉर्ड, इस जिंदगी में कभी, यीशु, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु, यीशु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। यस लॉर्ड, म तपाईसँग रहन पाऊँ। उद्धार की घोषणा करने
सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु, उद्धार की घोषणा करने, सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु, वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे, वचनों पर स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। यस लॉर्ड, मैं थक ना जाऊं प्रभु यीशु, इस जिंदगी में कभी, जब तक यही जान है प्रभु, संग तेरे रहना है। अब पिता, म तपाईँलाई धन्यको भन्छौ, तपाईँले मेरो जीवनमा तपाईँले उद्धार मुक्ति प्रदान गराउनु भएको छ। यसै कारणले गर्दा प्रभु म घोषणा गर्दछु, तपाईँले मेरो जीवनमा दिनुभएको उद्धार मुक्तिलाई म धन्यको भन्दछु परमेश्वर पिता। तपाईँ धन्यको परमेश्वरले मलाई प्रभु, तपाईँले मेरो आत्मा शरीर प्राण प्रत्येकमा तपाईँले मलाई जीवन दिनुभएको छ, धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँको सामर्थ्यले मलाई भर्नु भएको छ प्रभु, म तपाईँलाई धन्यको भन्छौ प्रभु। मेरो जीवनकालभरि म तपाईँको वचनमा स्थिर रहन सकौँ परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वर बादलको सवारीमा येशू नआइन्जेल म तपाईँसँगै रहन सकौँ, तपाईँको वचनमा नै म रहन सकौँ परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा, म तपाईँसँग नै निरन्तर रहन पाऊँ परमेश्वर पिता, कारण तपाईँ नै हुनुहुन्छ मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो जीवनको परमेश्वर प्रत्येक कुरो तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट म तपाईँलाई धन्यको भन्छौ। तपाईँ नै मेरो जीवनमा काफी छ, तपाईँ बाहेक अरू कोही पनि छैन परमेश्वर पिता। हामी जति नै परमेश्वर पिता भन्छौँ, जति नै परमेश्वर पिता हामी परमेश्वर पिता दोस्रो व्यक्तिलाई प्रभु, हामी जब पनि हाम्रो दुःख बिलाउनेहरू कहन्छौँ परमेश्वर, उनीहरूले प्रभु हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन, हाम्रो हृदयको चोटहरू निको फाट्न पनि सक्दैन। तर तपाईँ मात्र एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हाम्रो आत्मा शरीर प्राण प्रत्येक तपाईँले नै हामीलाई ख्याल गर्नुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ, तपाईँको नाउँको स्तुति महिमा प्रशंसा गर्दछौँ प्रभु। आराधना भक्ति मान सम्मान इज्जत प्रभु म तपाईँलाई नै दिन्छौँ प्रभु। तपाईँको वचनमा परमेश्वर पिता हामी सन्ताउन मिल्दछ, तपाईँको वचनले मात्रै हामीलाई ढाडस दिँदछ प्रभु। हामी तपाईँको वचनमा मात्रै हामी आनन्द मिल्दछ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यको भन्छौँ, तपाईँको नाउँको स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु जय जयकार म गर्दछौँ परमेश्वर पिता। हर कदम हर समय म तपाईँको नाउँलाई नै धन्यको भन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म टुटेको हृदयलाई जोड्दछु अनि म मलम पाटी गर्दछु परमेश्वर पिता। तपाईँ मात्र एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जो हाम्रो टुटेका फुटेका हृदयहरूलाई तपाईँले मलम पाटी गर्नुहुन्छ प्रभु। हाम्रो घाउहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ अनि तपाईँले मात्रै मलम पाटी गर्नुहुन्छ प्रभु। यसै कारणले गर्दा म आजको यो दिनमा भन्न चाहन्छु प्रभु, यो समय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। हामी सबै मिलेर प्रभुलाई भन्ने छौँ, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुमार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु यीशु, इस जिंदगी में कभी, जब तक यही जान है प्रभु यीशु, संग तेरे रहना है
प्रभु परमेश्वर, जबसम्म मेरो जीवन रहन्छ प्रभु, म तपाईँलाई नि आराधना गर्दछु। प्रभु, म तपाईँसँग नै रहन्छु अनि परमेश्वर पिता, मेरो जीवन, आत्मा, शरीर, प्राण तपाईँमा नि अर्पण गर्दछु अनि तपाईँलाई नि आराधना गर्दछु। तपाईँको नाउँको बढी बढाइ गर्छौँ, तपाईँलाई दण्डवाद गर्छु, तपाईँलाई धन्यको भन्छु। बुबा, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको यो समयको लागि धन्यवाद। तपाईँको अभिषेक, तपाईँको अनुग्रह, दया, कृपाको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सबै हामी तपाईँको हातमा। अब हामी वचन सुन्छौँ। तपाईँले वचनलाई प्रभु तपाईँको अभिषेक दिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको वचनमा हामी मग्न रहन सकौँ अनि तपाईँको वचनलाई हामी लिएर तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन, आमेन, आमेन। आज के सुंदर दिन में आप सभी परमेश्वर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक जय मसीह के। मेरे अजीजों, हमारा जो जीवन है ये सर्कस की तरह जो है जीवन है, जो विभिन्न जगहों में परिस्थितियों के अनुसार जो है स्थानांतरण होते रहता है। और ऐसे परिस्थिति में कई बार हम अपने जीवन के यात्रा को जब आरंभ करते हैं, हमें जो है अपने जीवन के इर्द गिर्द में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और उस समय जो है हमें ये लगने लगता है कि मुझे सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, ऐसा कोई मुझे नहीं मिल पाता है जो मेरी अगुवाई करे, जो मुझे प्रोत्साहित करे, जो मेरे दुखों को, जो मेरे तकलीफ़ों को सुनकर मुझे सांत्वना देने का कार्य करे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, विशेष करके प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 34 और 35 पद को, यहाँ पर पतरस उपदेश देते समय एक विशेष बात को प्रकट करता है मेरे अजीजों। और पतरस यहाँ पर कहता है कि तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जो है पतरस यहाँ पर उल्लेख करते हुए अपने संदेश में जो है वो इस बात को प्रकट करता है कि हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, हमारा परमेश्वर जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर जिस परमेश्वर के आज्ञाकारिता में आप और मैं हम चलते हैं, वो परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर सब बातों में, सब लोगों के लिए, परमेश्वर के सारे सृष्टि के लिए जो है एक समान परमेश्वर है। परमेश्वर कभी किसी के प्रति ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं रखता है। परमेश्वर कभी भी किसी के प्रति जात पात का भेदभाव को नहीं रखता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर सर्व संपन्न से परिपूर्ण परमेश्वर है। वह हमेशा हर एक की सुधि लेता है और वो ईमानदारिता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ वो लोगों का न्याय करता है, लोगों का सुधि लेता है। इस बात को पतरस ने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया था और परिस्थितियों के द्वारा पतरस ने अपने जीवन में जिस परिपूर्णता को, जिस दृढ़ता को उसने थामे रखा था, अब वो इस काबिल है कि वो कह सकता है कि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। वरन पतरस यहाँ पर एक और बात को जोड़ देते हुए कह रहा है मेरे अजीजों कि परंतु हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। परमेश्वर किसे पसंद करता है मेरे अजीजों? परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर से डरने का अर्थ ये नहीं है कि हम कांपते हुए जो है, थरथराते हुए हम परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर से डरने का अर्थ है परमेश्वर में समर्पित जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर के आदेशों का पालन करना, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलना और एक ऐसे जीवन को व्यतीत करना जो जीवन अपने आप में एक मिसाल बन करके खड़ा हो सके।
परमेश्वर आप और मुझसे बेहद प्यार करता है मेरे अजीजों। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद में स्पष्ट प्रकार से परमेश्वर ने लोगों के प्रति, अपनी सृष्टि के प्रति के अपनी योजना को उन्होंने जो है प्रकट करते हुए ये कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा मेरे अजीजों कि वो कभी किसी का पक्षपात करे, वरन परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा कि वो आपके और मेरे जीवन को जो है बचाए। वो आपके और मेरे जीवन के हर एक दुख और तकलीफ को अपने ऊपर ले ले और पिता के इच्छा को पूरा करते हुए आपको और मुझे जो है अनंतता के लिए सुरक्षित रख सके। और यहाँ पर पतरस कहता है कि जो उससे डरता है, अर्थात जो उसके आज्ञाकारिता में चलता है, जो उसके कहा सुनता है और जो धर्म के काम को करता है, जो धर्म के काम को करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे अजीजों। यही बात को परमेश्वर ने यहोशू को जो है आदेश दिया था। जब हम यहोशू उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 9 पद तक पढ़ते हैं, विशेष करके 6, 7, 8, 9 पद को पढ़ते हैं, हम इन्हीं बातों को वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो यहोशू को क्या निर्देशन देता है। मूसा से अलग कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने यहोशू को नहीं दिया। जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जब उन्हें इजरायलियों को नेतृत्व करके मिस्र के चंगुल से, मिस्र के दासत्व से, बंधन से उन्हें निकालना था, वही आदेश को, वही निर्देशन को परमेश्वर ने यहोशू के साथ जो है दोहराने का कार्य किया। और परमेश्वर यहोशू से यही अपेक्षा कर रहा था कि जिस प्रकार मूसा ने इजरायली लोगों की अगुवाई की, उसी प्रकार वरन उससे भी अधिक बढ़कर परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बने रहने के द्वारा जो है वो जो है धर्म के काम में आगे बढ़ सके, लोगों की अगुवाई इस प्रकार से कर सके कि लोग केवल और केवल परमेश्वर की ओर ताकते रहें, लोगों का ध्यान केवल परमेश्वर की ओर जो है बना रहे, लोग अपने आप को परमेश्वर से कभी भी अलग ना करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमेशा आपके और मेरे जीवन को जो है वो अपने करीब आते हुए देखना चाहता है। उसके पीछे वजह यह है कि वो आप और मुझसे बेहद प्यार करता है। उसका वजह यह है कि वो आपको और मुझे अपने आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। उसका वजह यह है मेरे अजीजों कि वो आपको और मुझे नया जीवन देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 का 17 आयत में हम स्पष्ट प्रकार से इस बात को पाते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो अब सब कुछ नई हो गई है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता में आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के एक एक आदेशों को जो उनके द्वारा हमें मिलता है पालन करते हुए हम जो है न्याय संगत कार्यों की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, वो हमें हर दिन, हर घड़ी, हर पल जो है नया हमें बनाने का कार्य करता है। हमारा जीवन एक नयापन में जो है उभरने लगता है। हमारा जीवन एक आशीषमय माहौल में जो है उभरने लगता है। और यहाँ पर पतरस इसी बात को जो है कहने का प्रयत्न कर रहा है। और यहाँ पर जो है हम अगर देखें मेरे अजीजों तो कुछ विशेष बातों को हमें इससे जो है सबक मिलता है, कुछ विशेष बातों को हमें इससे जानने का मौका मिलता है। एक बात को आपको और मुझे समझना है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद में अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि वो जो है मार्ग, सत्य और जीवन है। वो हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलाकर एक ऐसा जीवन की ओर ले जाना चाहता है जो जीवन हमें अनंत राज्य में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। लेकिन मेरे अजीजों, कई बार उसके लिए हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। कई बार हम जो है परमेश्वर के द्वारा अर्थात जीवन के द्वारा संचालित अपने आप को नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर आप और मेरे जीवन से कुछ आशा करता है, कुछ अपेक्षा करता है कि जिन आशीषों से परमेश्वर आपको और मुझे परिपूर्ण करना चाहता है, आपको भरना चाहता है, आपको उन आशीषों के द्वारा संचालित करना चाहता है, आपको और मुझे उनके लिए कुछ तो बलिदान करना पड़ता है, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
और परमेश्वर जो है एक ऐसा बलिदान को चाहता है जो और हम जो है किसी में नहीं देख सकते हैं। और वो बलिदान जो है कोई विशेष या बड़ा गंभीर बलिदान नहीं है मेरे अजीजों। हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। रोमियो उसका 12 अध्याय यदि हम 1 और 2 पद को पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या कहते हुए आह्वान कर रहा है कि हमें अपने शरीर को जो है जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर का मनपसंद, जिसे परमेश्वर पसंद करे, जिसे परमेश्वर चाहे, उस प्रकार से अपने जीवन को हमें परमेश्वर के निकट लाना है। उस प्रकार हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों से भरे हुए बलिदानों की बात को हम नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे दिल को चाहता है। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को चाहता है। परमेश्वर के वचन में हम लिखा हुआ इस बात को देखते हैं। परमेश्वर क्या कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के जीवित मंदिर हो जहाँ परमेश्वर वास करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर जहाँ वास करता है, परमेश्वर उसे ही जो है चाहता है कि वो और अधिक जो है उसमें वास कर सके और उसके द्वारा जो है जहाँ वो वास करता है वो आशीषित हो सके, वो आशीष का कारण बन सके। मेरे अजीजों, आज के सुंदर सुबह के समय में या इस सुंदर दिन के समय में या इस सुंदर दोपहर के समय में, जो भी समय में हम अपने आप को देखते हैं, मैं आप सबों को यही कह के उत्साहित करने का प्रयत्न करता हूँ कि आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के निकट लेकर के आए। हमें 1-2 विशेष कार्यों को करना है मेरे अजीजों। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन के राजा बन करके, हमेशा हमारे जीवन का जो है संचालक बन करके हमें जो है अगुवाई करे, तो हमें सबसे पहली बात जो करना है वो बात है हमें अपने मार्गों को परमेश्वर के हाथ पर समर्पित करना है। We need to commit our ways to the Lord. It is very much important for each and everyone's life. ये प्रत्येक के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो है अपने मार्गों को परमेश्वर पर समर्पित करें। हम परमेश्वर से कई बार पुकारते हैं, परमेश्वर से कई बार गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर से कई बार निवेदन करते हैं। हमारा अर्जी विनती का लिस्ट जो है बहुत लंबा परमेश्वर के निकट जो है प्रकट किया जाता है मेरे अजीजों। और कई बार हम निराशा में अवस्था में अपने आप को देखते हैं जब हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर जो है नहीं सुनता है। कभी परमेश्वर ने चाहा तो मैं आप लोगों के बीच में जो है प्रार्थना के बारे में कुछ बातों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूँगा। लेकिन आज इस दोपहर के समय में मैं आप सबों को यही कह के उत्साहित करना चाहूँगा कि आप और मैं अपने मार्गों को परमेश्वर पर समर्पित करें। जब आप भजन संहिता उसका 37 उसका 4 पद 5 पद को पढ़ते हैं मेरे अजीजों, वहाँ से आपको और मुझे जो है पता चलता है कि हमें जो है क्या मिलता है। भजन संहिता 40 उसका 2 आयत को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमें चट्टान पर खड़ा करके हमारे पाँव को दृढ़ करेगा। ये कब संभव होगा मेरे अजीजों? जब हम अपने मार्ग को परमेश्वर पर समर्पित करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मार्ग को परमेश्वर पर समर्पित करें, तब वो हमें चट्टान पर खड़ा करेगा, वो हमारे पैरों को दृढ़ करेगा। भजन संगीता 56 4 पद 8 पद और 11 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है भजनकार इस प्रकार से दृढ़ता के साथ वो जो है प्रोक्लेम करता है, घोषणा करता है, ये कहते हुए कि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात जब हम अपने मार्ग को परमेश्वर पर समर्पित करेंगे, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और कोई भी संसार की ताकत, कोई भी निराशा की ताकत, कोई भी दुष्टता की ताकत,
कोई भी कमजोरी की ताकत हमें कभी हिला नहीं सकेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। प्रभु का भय मानने से हमारी भरोसा और भी दृढ़ हो जाता है मेरे अजीजों। जब हम नीति वचन 14 अध्याय उसका 26 पद को पढ़ते हैं, हमारा भरोसा, हमारा ध्यान केवल और केवल परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। इस बात को आपको और मुझे समझना है। दूसरी बात जो आज के पाठवचन से प्रेरित के पुस्तक से जो है हम सीखते हैं, वो चीज़ है न केवल हमें अपने मार्ग को परमेश्वर पर समर्पित करना है, वरन हमें परमेश्वर के मार्ग को भी पकड़े रहने की आवश्यकता है। ये दोनों साथ साथ चलने वाली बातें हैं मेरे अजीजों। इन दोनों में से किसी में भी अगर हम चूक जाते हैं तो हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हमें परमेश्वर के मार्ग को पकड़ करके रखना है। भजन संगीता उसका यदि हम 37 और 34 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें प्रभु की बाट जो है जो होते रहना है और उसके मार्ग पर बने रहना है निरंतर। जब हम परमेश्वर के मार्ग को पकड़ करके रखते हैं मेरे अजीजों, हम जयवंत बनते हैं। भजन संगीता 112 उसका 1 से 3 पद को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है हमें उत्साहपूर्ण वचन देखने को मिलता है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या धन्य है वो पुरुष जो प्रभु का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो हर एक सृष्टि जिसे परमेश्वर प्यार करता है, वो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हमें न केवल अपने मार्ग को परमेश्वर पर समर्पित करना है, वरन हमें परमेश्वर के मार्ग को भी पकड़ करके रखना है मेरे अजीजों। आपको और मुझे इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है। तीसरी और अंतिम बात बोल करके मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहूँगा। वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग को पकड़ करके आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं, हमें पवित्रता में जीने की आवश्यकता है, हमें शुद्धता में जीने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर ठहरने के लिए उसने हमें जो है मिस्र देश से निकाल करके इसलिए लाया ताकि हम जो है पवित्र जीवन जो है व्यतीत कर सके। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और वो आपके और मेरे जीवन को भी निरंतर पवित्रता की ओर अग्रसर करना चाहता है, क्योंकि वही बात आपको और मुझे परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में बांधने का कार्य करता है मेरे अजीजों। आप लेवी के पुस्तक 19 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी हमें यही बात पता चलता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 15 और 16 पद को यदि आप पढ़ते हैं मेरे अजीजों, तो वहाँ पर हमें स्पष्ट प्रकार से बताया गया है कि हमारे सारे चाल चलन में हमें पवित्र बनना है। हर एक काम में, हमारे रहन सहन, खान पीन, हमारे पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, हमारे दोस्ताना के संबंध में, हर प्रकार के चीज़ों में हमें जो है पवित्र बनने की आवश्यकता है। वो हमें हमेशा जो है उत्साहित करता है अपने वचनों के द्वारा। मैं आप सबों को यही कह के उत्साहित करना चाहूँगा मेरे प्रिय अजीजों, आइए हम परमेश्वर के निकट अपने आप को लेकर आए। आइए हम ऐसा जीवन को जीने का प्रयत्न करें जो जीवन परमेश्वर जो है हमें जीते हुए देखना चाहता है। आइए हम ऐसे दृढ़ संकल्पों को लेने का कार्य करें जिस संकल्प के द्वारा हमें निरंतर परमेश्वर में बने रहने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आज के सुंदर दोपहर के समय में मैं आप सबों को यही कह के उत्साहित करना चाहूँगा कि हम जो कुछ भी करें परमेश्वर के महिमा के लिए करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी संभाला, आपने हमें पिता परमेश्वर अपने आशीष और अनुग्रह तले प्रभु बनाए रखा, और हमें पिता परमेश्वर आपने ये प्रभु जी वर दिया है कि हम निरंतर पिता परमेश्वर आपके डर और भय में होकर के आगे अपने जीवन को संचालित करें। विशेष करके प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले हर एक श्रोताओं के जीवन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हर एक को आप आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण करें परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी कि हर एक का जीवन आशीषमय जीवन होने पाए।
यदि कोई पिता परमेश्वर निराशा से भरे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रभु आशा के वचन को प्रभु बोलता हूँ। आप उन्हें प्रभु ऐसे आशीषों से परिपूर्ण करें कि वो पूरी रीति से आपके आशीष तले अपने आप को प्रभु जी अनुभव कर सके। यदि कोई दुख में, पीड़ा में, मुसीबत में है पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार प्रभु जी आप उन्हें आपके मार्ग को प्रभु जी पकड़े रहने में सहायता करें। आपने अपने मार्ग को आप पर समर्पित करने में उन्हें सहायता करें, ताकि वे आपके विशेषता को समझ सके और निरंतर आपके साथ के संबंध में प्रभु जी वे अधिक मजबूती के साथ बने रहने पाए। यदि कोई रोग और कष्ट से ग्रसित है परमेश्वर पिता, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें स्पर्श कीजिए, छुइए और चंगाई से परिपूर्ण कीजिए। होने दे पिता परमेश्वर, आज का ये वचन प्रभु जी हर एक के जीवन के लिए प्रभु आशीष का वचन होने पाए, उत्साह का वचन होने पाए, ताकि प्रभु जी हम इन वचनों के द्वारा अपने संबंध को आपके साथ और भी अधिक निकटतम अवस्था में प्रभु लाकर एक शाश्वत जीवन को व्यतीत करने वाले आपके संतान बन सके। धन्यवाद देते हमारे निवेदन, हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।